हो रे इतनी काका और काका हो रे इतनी काका तजे पिरान बंद हुआ था बोलता इतनी काका तजे पिरान बंद हुआ था बोलना बंद हुआ था बोलता बंद हुआ था बोलता इतनी काका तजे पिरान बंद हुआ था बोलना अरे पर जाके उड़े आसान ने तर भी ना खोलता पर जाके उठे हवा नेतर भी ना खोलता नेतर भी ना खोलता नेतर भी ना खोलता पर जाके उठे हवा नेतर भी ना खोलना और गर्दन पे यारो आए हाज नाच का झोलता गर्दन पे यारो आए हाथ मात ना झोलता हाथ मात ना झोलता हाथ मात ना झोलता वाले गर्दन मेरा हाथ मात ना झोलता और नंद लाला सत्यज माए ऊंच नीच का तोलता हाथ में लेवा सतेज माए ऊंच नीच का तोलता ना ऊंच नीच का तोलता ना ऊंच नीच का तोलता हाथ में लेवा सतेज माए ऊंच नीच का तोलता हाँ तो मेहरबानो जब धीर धज आधा चिढ़ जाता है तो रानी का ख्याल बदल जाता है अपने पुत्र मोह में आकर के कहने लगती है कि मेरे लाल एक बार और मुझसे बोल जा और किस तरह से आगे बात किस्से में कवि ने लिखी। ओ ये छाती पे यारो आयो बदला माता को ख्याल छाती पे यार आयो बदलो माता को ख्याल है हो छाती पे यार आयो बदलो माता को ख्याल हो छाती पे यार आयो बदलो माता को ख्याल अरे जैसे पहले बोल सुनायो फिर के बोलो मेरे लाले
वचनों के आधार से अपने बेटे को चीर दिया, लेकिन बाद में अपने बेटे का मोह माँ में जागृत हो जाता है और माँ अपनी झाल को नहीं रोक सकती है, तो उसके आंखों से पानी आ जाता है। तो मेहरबान साधु इतनी बात को देख करके और नाराज होकर के वहां से चल देते हैं। तो राजा मोहध्वज कहने लगते हैं कि महाराज चीरते समय तो हमारी आंखों में आंसू नहीं आए थे, लेकिन बाद में तो कुछ भी हो आप नाराज होकर मत जाइए। और जब लोगों को पता लगता है कि तो ये तो श्री कृष्ण है, माया रूपी हैं, तो आगे क्या बात किस्से में कवि ने लिख दी कृष्ण जी के बारे में। तो इतनी बात को सुनकर के कृष्ण जी राजा मोहध्वज से कहने लगते हैं कि अपने बेटे को आवाज लगाइए। और तो किस तरह से राजा और रानी कहने लगते हैं साधुओं से कि महाराज वो तो हमने अपने हाथों से चीरा है, अब हम बेटे को किस तरह से बोले। और एक बात के द्वारा क्या कवि ने लिख दिया, कंवर है कैसे बोलूं हाथन ते दियो बेटा चीर। कंवर में कैसे बोलूं हाथन ते दिया बेटा चीर। कंवर में कैसे बोलूं हाथन ते दिया बेटा चीर। कंवर में कैसे बोलूं हाथन ते दिया बेटा चीर। दिल करके हे चीरा बजर का दिल करके नहीं कोई आया मर के जाने दियो एक बार छोड़ शरीर। कंवर में कैसे बोलूं हाथन से दियो बेटा चीर। कंवर में कैसे बोलूं हाथन से दियो बेटा चीर। दुखिया की धीर बंधा जा। हे मुझ दुखिया की धीर बंधा जा। अरे भूखे संत जी माजा बैठे हैं करके पेज फकीर। कैसे बोलूं हाथन से दिया बेटा चीर। कैसे बोलूं
थाल परोसे। हे उनके तो कारण थाल परोसे। तेरे बैठे हैं भरोसे खावे ना हलवा पूरी खीर। कैसे बोलूं हाथन से दिया बेटा चीर लाल मैं कैसे बोलूं हाथन से दिया बेटा चीर। सुत खेलत आया। हे धीर धाज सुत खेलत आया। कंवर छाती लिपटाया देखे बैठे शोभा रघुवीर। कंवर कैसे बोलूं हाथन से दिया बेटा चीर। कंवर कैसे बोलूं हाथन से दिया बेटा चीर। हाथन से दिया बेटा चीर। कंवर में कैसे बोलूं हाथन से दिया बेटा चीर। प्रेमी साथियों, राजा और रानी हैरान थे कि हमने अपने बेटे को अपने हाथों से चीर दिया है, अब वो बोलने पर किस तरह से आएगा। लेकिन वो कृष्ण भगवान की लीला थी। आवाज लगाते ही धीरधज दौड़ता हुआ आता है और सब दरबारी हैरान रह जाते हैं। किस तरह से बात किस्से में कवि ने लिखी और क्या बच्चे बताएंगे, सुनिए।